वेस्टर्न घाट है जिसको हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं, उनकी दया है। दोनों नदियां यहां से निकलते हैं, कृष्णा और गोदावरी। वेस्टर्न घाट की वजह से जो बारिश वहां होता है, बहुत जोरों की बारिश होता है, वहां से निकलते हैं। इसमें उपयोग होता है बहुत कम, सीधा चलते हैं बंगाल की खाड़ी में। और हम पीने के पानी के लिए परेशान हैं। एक काम करो हमारे हिमांशु, दूसरे देशों में जो डैम्स है उसके लिस्ट है हमारे पास, वो पूरे लोगों को दे देना। हर मतदार संघ को 5-5 कॉपी दे दो। हाँ, इसमें है, मुझे दे दो। ये पर्ची में है, इस पर्ची में पूरा दिया हुआ है। ये कितने नंबर है? 13 देशों की कॉपी है ऐसे, लेकिन इंपॉर्टेंट 13 डैम्स का दिए हैं। हम महाराष्ट्र वाले पैटर्न प्रोजेक्ट को जानते हैं। पैटर्न प्रोजेक्ट को जानते हैं ना हम लोग, सभी जानते हैं, जिसको हम नाथ सागर भी कहते हैं, जयकवाड़ी कहते हैं, उनके 2-3 नाम से बुलाते हैं। उसका क्षमता है 100 टीएमसी, सिर्फ 100। ये देखिए, ये पर्ची है, आपके पास होगा ये, आपको दे भी, आपके बैग में भी है ये, आप देख सकते हैं। एक एक रिजर्वायर है। ये कहां पे? जिम्बाब्वे, जो इतना देश है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे छोटे देश में 6500 टीएमसी, यानी कि 65 पैटर्न एक जगह है। 500 पैटर्न एक जगह, इतना बड़ा डैम बना दिया उन्होंने। क्यों बना दिया? क्या वो बेवकूफ है? ऐसे ही रशिया ने बना दिया, चाइना ने बना दिया, इजिप्ट ने बना दिया नाइल नदी पे, अमेरिका ने बना दिया कोलोराडो नदी पे, कई जगह बना दिया, कई देशों ने बना लिया। क्यों? अभी मैंने कहा था आपसे, पानी को कोई इंसान नहीं बना सकता, कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, हम बना ही नहीं सकते। ये भगवान देता है, प्रकृति देता है हमको हर साल। बहुत ही अमूल्य चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अच्छे तरीके से इसको संभालना चाहिए। जो कि हमारा देश, हम न्यूज में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बाढ़ से भी प्रभावित है, सूखा से भी प्रभावित है। कई जगह में सूखा पड़ता है हर साल, कई जगह में बाढ़ आके कई गांव वॉश आउट हो जाते हैं, किसान के फसल भी खराब हो जाता है, जमीन खराब होता है, दोनों चीज से। इस प्रकार के 5-5 हजार के, 4-4 हजार के इतने बड़े भारत देश में, इतने बड़ा बारिश रहने वाले देश में कम से कम 4-5 नहीं होना चाहिए? अगर ऐसे 4-5 डैम हिंदुस्तान में बने तो बाढ़ से भी सेफ हो जाएंगे, सूखा से भी बच जाएंगे, भरपूर पानी पीने के लिए दे सकते हैं। फिर क्यों नहीं कर रहे हमारे महान नेता? मैं पूछूंगा तो कुछ गलत लगेगा, मैं किसी के व्यक्ति का नाम नहीं लेता। महाराष्ट्र राज्य में आज जितने पार्टियां हैं, उन पूरे पार्टियों का सरकार बना है। हर पार्टी का बना ना, हर एक पार्टी का बना। सबसे ज्यादा दिन तो कांग्रेस सरकार बना, 50 साल रूल कर रहे थे। वो आज भी बड़े बड़े भाषण देते हैं। 50 साल का समय का काफी नहीं है? क्यों नहीं बनाए? उसके बाद सबसे ज्यादा समय मिला देश को संभालने के लिए भाजपा को, 16 साल हो गए। 16 साल का नहीं है, काफी नहीं है? क्यों नहीं बनाए? ऊपर से लंबा लंबा भाषण करते हैं, गला पाड़ पाड़ के। किसको चाहिए भाषण? क्या लोग चांद सितारे मांग रहे, सोने के ईंट मांग रहे, पीने का पानी मांग रहे, किसान अपने खेत को पानी मांग रहे? क्यों नहीं देते भाई? बारिश है, भगवान ने दिया है, बह रहे अपने आंखों के सामने। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के लिए अमेरिका जाने के लिए नहीं है, कोई रशिया को प्रणाम करने के लिए नहीं है। फिर क्या हो रहा है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लोग रहेंगे जब तक भारत परिवर्तन नहीं होगा। जो कि हम वोट दे रहे, जब चुनाव आता है हम भटक रहे, हम बटे जा रहे हैं, किसी न किसी को दे रहे।
उससे क्या होता है? वो लोग क्या समझ रहे? कुछ भी मत करो यार, हमको तो वोट मिलने वाला है, या तू जीतेगा या मैं जीतेगा, कोई तो एक जीतना ही है। ये 75 साल से चलते आ रहा है, इसको बदलना चाहिए, 100% बदलना चाहिए। एक दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप हर जगह हर गांव में कहिए ये बात, नीति बनता है असेंबली में, पॉलिसी बनती है असेंबली में, राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में किसी और को भेज दो और आप रोडों पे सड़कों पे लड़ो। नासिक से मुंबई तक चलो, वो आराम से बैठा एयर कंडीशन में पार्लियामेंट में। कौन है? खासदार, खासदार ही है ना। असेंबली में आराम से एयर कंडीशन में बैठा हुआ है आमदार, आमदार खासदार दोनों सेफ। हम इधर नासिक से मुंबई तक चल रहे। ये कितने बार चले हम लोग। गन्ने के किसान हर साल लड़ना चाहिए कीमत के लिए, पैसे के लिए। पैसे मिलते ही नहीं है, महीनों में देते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते। क्या बात है? ये बिल्कुल गलत है। अगर करने की इच्छा शक्ति हो, आज तेलंगाना राज्य में अभी चल रहा है, तेलंगाना राज्य एक समय में रो रहा था, लोग मर रहे थे। आज वहां स्थिति बदल के ऐसा हो गया, सबसे बड़ा हरित क्रांति आने वाला राज्य पंजाब राज्य था। गुरनाम सिंह जी, इस साल के हिसाब में हमने आपको पार कर लिया, पंजाब को भी पार कर दिया। तेलंगाना सबसे ज्यादा दान प्रोड्यूस करने वाला राज्य अब तेलंगाना हो गया। करीब करीब 3 करोड़ टन के दान उगा रहे वहां पे। और अफसोस की बात यह है, हमने जब इच्छा शक्ति प्रदर्शन किया वहां पे 7100 खरीद केंद्र खोल दिया है हमने, हर 2 गांव के बीच में एक। हर दाना, एक एक दाना, पूरा दाना जो खरीदते हैं बिल्कुल सरकारी खरीदता है, कोई दलाल का शिकार नहीं है किसान वहां पे, 100%। और खरीदने के बाद पैसा 5वां दिन किसान के बैंक अकाउंट में जाता है, इधर उधर नहीं फिरना है। ये कैसा संभव हुआ? मैं एक बात बताता हूं आपको, जो तलाटी है ना, लोगों के किस्मत से खेलते हैं। आपका जमीन मेरे नाम कर दिए, मेरे नाम उनके नाम लिख दिए, अदल बदल कर दिए, बड़ा हंगामा करते हैं, कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र में तो हमारे तोरत साहब कहते मेरे से, उनका नाम रखा गया ब्रह्मदेव। सही है, ऐसा काम करता है। तेलंगाना में तलाटी व्यवस्था को हमने निकाल के बाहर फेंक दिया, बर्खास्त कर दिया। कोई तलाटी वलाटी कोई नहीं है, किसान खुश है, आत्मनिर्भर है, उनका जमीन से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिए। तेलंगाना में 70 लाख किसान हैं, इन 70 लाख किसानों का पूरे बैंक अकाउंट सरकार के पास है। जो 10,000 पर एकड़ निवेश के लिए दे रहे हैं, वो किसी को कोई दफ्तर जाना, किसी को दरखास्त देना, किसी दलाल को रिश्वत देना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दफ्तर जाना ही नहीं पड़ता है, सरकार सीधा हैदराबाद में डालता है पैसा उनके अकाउंट में, सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। ना कोई दफ्तर, ना कोई दरखास्त, ना कोई दलाल, ना रिश्वत, कोई चीज नहीं है। सीधे ही फाइनेंस सेक्रेटरी वहां डाल देता है, सीधा हमारे बैंक में पैसा आ जाता है। जब पैसा आता है, हमारा किसान लोग बड़ा मजाक करते हैं, कैसे आ रहे पैसे बोल के। मैं जब पूछ रहा हूं सभा में, साहब सेलफोन लगातार बज रहे, पूरा मैसेज जाता है उनको 3 जगह से। एक मेरा मैसेज जाता है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जाता है, एक बैंक का मैसेज जाता है, भाई आपका इतने पैसे अकाउंट में आ गए, देख लेना, ऐसा जाता है। पैसे हम किसान का हमने बीमा कर दिया, और बीमा का जो प्रीमियम होता है पूरा सरकार भर देती है। वो LIC का बीमा है, कोई चिल्लर पलर कंपनी नहीं है। LIC में बीमा कर दिया, बीमा के समय उनको पूछते अगर आपको कुछ हो जाए तो ये पैसे जो सरकार दे रही है कहां जाना चाहिए, किसको देना चाहिए। वो उनका धर्मपत्नी का नाम लिख सकता है, कोई मां का नाम लिख सकता है, कोई बेटा का नाम लिख सकता है, वो इनका इच्छा है। किसी किसान का एक्सीडेंट नहीं,
सामान्य रूप से भी उनका देहांत हो जाता है, नेचुरल डेथ भी है, उनका क्रियाक्रम पूरा होने से पहले 100% 7-8 दिन के अंदर 5 लाख का चेक किसान का जो नामिनेट किया उनका घर पहुंचता है। यहां पे भी कोई दफ्तर जाना नहीं है, कोई दरखास्त देना नहीं है, अपने आप में पैसे चले जाते हैं। ऐसे आज तक 1 लाख किसानों के घर ये सहाय पहुंचा है। 1 लाख किसानों को 5,000 करोड़ रुपए इन मरा हुआ किसानों के बीच, उनके फैमिलीज के बीच वितरण किया गया है। ये रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है। ये बात महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं हो सकता? ये हो जाएगा बीआरएस सरकार में, महाराष्ट्र बिहार सरकार में, पक्का। जब लोगों के पास ये बात पहुंचा दोगे, वो क्या करेंगे? 100% बीआरएस सरकार चुनेंगे। नेता कहीं आकाश से नहीं आते, आप में से ही नेता बनेंगे। ठीक है ना? बनना है नेता, नहीं बनना है। किसानों का सरकार बनाना है और पूरा उनका मुश्किल को हल करना है। यह हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य है। किसानों का ही नहीं, हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, हमारे जो दलित भाई है, तेलंगाना में हमने एक स्कीम लाया है दलित बंधु, इसका भी आपको दिया है इसमें तफसील। दलित बंधु स्कीम में हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए देते हैं। 10 लाख रुपए, 10,000 नहीं, जो कभी वापस करने नहीं होते हैं, कोई बैंक से लिंक नहीं है, और वो जो करना चाहते कर सकते हैं वो पैसे से। अभी 50,000 परिवारों को पहुंचाया है, अभी 1 लाख परिवारों को इस साल पहुंचा रहे हैं, अभी चालू है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, ये सारी बातें हर गांव में आप बताइए। आपके माइक सेट भी आपके मतदार संघ में पहुंच गया है देशमुख जी, कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच गया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइक सेट भी पहुंच गया, मटेरियल पहुंच गया। तो आपका राह देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। जो गाड़ी आप लोगे उसमें माइक सेट फिट करना चाहिए, गाड़ी बिना माइक के नहीं जाना चाहिए, और उसमें एक कैसेट डाल के पूरे गांव में सुनाना चाहिए। जैसे हम किसी गांव में पहुंचे, कैसेट शुरू करना, गाना शुरू करना, गाड़ी को गांव के बीच रखना, हम जिस घर में जाके जाना, वहां बैठ के कमेटियां बनाना। लोग गाने भी सुनेंगे, आप कमेटियां बना लेंगे। जैसे आपका प्रक्रिया खत्म हो गया, फिर उस गांव से निकल के दूसरे गांव में जाएंगे। ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। रोज 5 गांव शांति से अच्छा लोगों से बातचीत करके, उनको पर्ची दे के, सब समझा के, हमारे प्रभारी को बना के, हमारे पदाधिकारी को बना के, उनको भी समझा के, झंडा लहरा के, फिर नेक्स्ट गांव में जाना चाहिए। समझ में आ गया ना बात? हर गांव में कमेटी बनाना चाहिए और हर गांव में झंडा लहराना चाहिए जरूर, ताकि आपका वो बन जाए, लगाओ लिंक बन जाए, लोगों को समझ में आए। आपका झंडा देखेंगे तो रोज बीआरएस याद आएगा, बीआरएस का काम याद आएगा, तो लोगों को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे प्रक्रिया कीजिए। कैसे शक्तिमान पार्टी बनता है आप देख लीजिए। 30 दिन का आपका श्रमा, आपका कष्ट ऐसे रंग लाएगी, महाराष्ट्र का राजनीति पूरा बदल जाएगी। आप लोग देखना, आपको कहीं कहीं अभी विजय मिल रहे हैं। जैसे नांदेड़ में सभा हुआ था बीआरएस का, तो क्या हुआ? सरकार ने सोचा भाई फिर एक बार इनको गुमराह करो, तो एक किसान के घर को 6,000 देंगे, उसका ऐलान आ गया। बजट में भी उसको प्रावधान रख दिया। अभी क्या कह रहे, कल परसों में तलाटी निकालने का हम भी सोच रहे। तो इतने दिन कहां सो रहे थे? इतने दिन क्यों नहीं सोच रहे थे? ये बात पहुंचना चाहिए लोगों तक। कल किसी ने अफसर ने याद दिया, तेलंगाना का मॉडल अच्छा है, एकड़ में 10,000 देना चाहिए। ये एक ही तरीका है जो हम किसान के आत्महत्या रोक सकते हैं। किसी ऑफिसर ने कहा, ये पहले क्यों नहीं कर रहे थे? तो ये बात बिल्कुल रंग लाएगी। अभी के सरकार को भी झुकना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा। एक बात दया करके आप किसानों को समझाइए, हम किसानों को ना धरना करने के लिए कह रहे हैं, ना पुलिस की लाठी खाना है, ना सड़क पे उतरना है, ना कोई गड़बड़ करना है। जो हमारा हक में हमारे पास हमारा अपना वोट है, वो अपने लिए डाले। बस वही बहुत बड़ा मंत्र है। किसान है 45%, उनके साथ कामगार है और कुछ लोग हैं
50% वोट तो बहुत हो गए सरकार बनाने के लिए। अब कब तक दरखास्त देते रहेंगे, कब तक हल चलाते रहेंगे? हल चलाने वाला कभी कलम भी चलाना सीखो। हमेशा अपने खेत की तरफ क्या जेते वो, कभी एक बार असेंबली की तरफ भी जाओ आमदार बन के, अपने किस्मत खुद लिखो। क्यों नहीं लिखते? ये जागृति किसानों के बीच में लाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक के 2 बार कह दो तो दूसरों को वोट दो, उनको दरखास्त दो। 75 साल गुजरे, अब कब तक दरखास्त देते रहोगे? यही सवाल पूछना चाहिए। किसी को दरखास्त देने की जरूरत नहीं, दरखास्त देने वाले से दरखास्त लेने वाले बन जाओ, ठीक है ना? ये बात कहना चाहिए, इसी बात को फैलाना चाहिए। कोई गड़बड़ वाला मामला नहीं है, तो बिल्कुल आप समझा सकते हैं। चलते चलते गाने सुनोगे, वो मैसेज सुनोगे, आप भी बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाओगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो मैं फिर एक बार आप सभी भाइयों से बहनों से प्रणाम करके मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये 30 दिन की मेहनत पूरी भारत को बदलने की बुनियाद महाराष्ट्र में डालेगी। बिल्कुल ये बात सच है। और भारत बदलने का इतिहास का पहले पन्ना में महाराष्ट्र राज्य का नाम होगा, बिल्कुल नाम होगा। ये क्रांति कहां से शुरू हुआ भारत में? क्या है? क्या है? हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। अभी ये स्टेशन के बाद हम खाना खाने जाएंगे, फिर बाद में ये टैप कैसा चलता है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। काफी टाइम हो गया है, मैं भी भूखा हूं, आप लोग भी भूखे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं आप लोग समझ गए। कोई डाउट है? पूरी बात समझ में आ गया या भूख लग रहा है इसलिए कह रहे? ठीक है ना? बात समझ में आ गया तो ठीक है। अभी ये बिल्कुल रंग लाएगा पूरी भारत में। मैं अंतिम फिर एक बार कहता हूं, भारत बदलने का राष्ट्रीय नेतृत्व करने का मौका महाराष्ट्र को जो मिला, मैं अपने दिल से मन से आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए, इस पावन धरती को फिर एक बार प्रणाम करते हुए, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो। छोड़ो गुलामी सरकारों की, तो हो जाओ। वोट की अपनी ताकत को तुम खुद के लिए लगाओ। मंत्री विधायक सीएम पीएम अब तुम ही बन जाओ। खुद अपना कानून लिखो, खुद अपनी नीति बनाओ। कह रहे हैं केसीआर अब एकत्रित हो जाओ। वोट की अपने ताकत लेकर अब तुम हो जाओ तैयार। पहली बार किसी ने कहा है अब की बार किसान सरकार, तो खुद बन जाओ।